टाइम साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल आज फिर एक नया सा सब्जेक्ट, नया है कि नहीं है पता नहीं मेरे को, पर एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर आज की टॉक मैंने रखी। मतलब एक ना, अगर चाहिए पेट में शांति, अगर चाहिए पेट में शांति तो लाओ किचन में भोजन की क्रांति। ये एक स्लोगन, एक दोहा मैंने बनाया। आज चर्चा हो रही थी भोजन के ऊपर, आहार क्रांति पर चर्चा हो रही थी। एक्चुअली एक कार्यक्रम होने वाला है आहार क्रांति के ऊपर, बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का कार्यक्रम है आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट में, शायद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में। उसमें मुझे भी इनवाइट किया गया। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आहार भोजन। आहार का मतलब भोजन है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, पर ये लोग आहार क्रांति की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है भोजन क्रांति की बात करते हैं कि भोजन में क्रांति आनी चाहिए, पेट में शांति। आहार या भोजन का मतलब क्या है, हम क्यों लेते हैं आहार, हमें भोजन क्यों चाहिए? क्योंकि पेट मांगता है। तो पेट में शांति रहे उसके लिए भोजन करना पड़ता है। पर समस्या यह है कि भोजन शब्द का मतलब क्या है और आहार शब्द का मतलब क्या? ये दो अलग अलग शब्दों के दो अलग अलग मतलब है, यह हमें समझना ही होगा। आहार का मतलब है ग्रहण करना, तो कुछ भी ग्रहण कर सकते हो आप, कुछ भी, और जरूरी नहीं है कि वो आपके पेट को शांति दे या ना दे। भर तो देगा, पर शांति चाहिए पेट में, तो फिर आपको आहार से काम नहीं चलेगा, फिर तो आपको भोजन पर ही जाना पड़ेगा। आहार से काम चलने वाला नहीं है। और वर्स्ट पार्ट के भोजन शब्द को समझना होगा। भोजन शब्द क्या कहता है? भोजन का मतलब है भूमि से जना हुआ, यानी जिसको भूमि ने पैदा किया, वो है भोजन। तो भोजन में क्रांति चाहिए, रसोई में भोजन की क्रांति लाओगे तो आपके पेट को शांति मिलेगी। और अगर आप सिर्फ ग्रहण करते रहोगे, और क्या ग्रहण कर रहे हो इसके ऊपर ही सोचते रहोगे, तो कुछ मिलने वाला है नहीं, कुछ समझ में आने वाला नहीं है, यानी पेट को शांति नहीं मिलने वाली। यहां पर जो मोटी बात यह है कि हम लोग पेट की शांति की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अधिकतर समस्याएं पेट से जनरेट होती हैं। पूरा का पूरा आयुर्वेद पेट के ऊपर आधारित है, पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम पेट के ऊपर आधारित है। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अब अन्न किसको कहा गया है? यह समझने वाली बात है कि अन्न कहा किसको गया है। तो हम लोग भोजन की बात कर रहे हैं, और एक्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं पेट की शांति की। प्राइम फैक्टर है कि हमारे पेट में शांति कैसे रह सकती है, रह सकती है सस्टेनेबल। वी हैव टू लुक फॉर सिस्टम्स, वी हैव टू लुक फॉर फूड, वी हैव टू लुक फॉर मील, खाना जो हमारे पेट को शांति दे, अशांत ना करे मेरे पेट को। तो प्राइम फैक्टर है पेट की शांति, प्राइम कंसिडरेशन है पेट की शांति। माई स्टमक शुड रिमेन पीसफुल। और वो कब होगा? जब आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा। वो कब होगा? जब आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा। आहार में आपने ग्रहण तो कुछ भी कर लिया, कुछ अवेलेबल था उसमें से हमने कुछ ग्रहण कर लिया, पर क्या वो मेरे पेट में जाकर के डाइजेस्ट हो पाएगा? इसके बारे में सोच ही नहीं है।
हमें आहार क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो तो हम फिर भी देख रहे हैं एक बार, लेकिन क्या वो हमारे पेट में डाइजेस्ट हो जाएगा इस बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं है। तो प्राइम डिस्कशन होना चाहिए पेट की शांति, यानी आपका डाइजेशन सिस्टम, और जो फाउंडेशन है आपके सारे बॉडी के पार्ट्स को चलने की, एनर्जी देता है ना। तो क्या आपने समझा है कि डाइजेशन सिस्टम चलता कैसे है आपका? डाइजेशन सिस्टम चलता कैसे है आपका? तो डाइजेशन सिस्टम चलता है आपकी सांस से। आज जो इतनी प्रॉब्लम्स हैं डाइजेशन की, इतनी भयंकर समस्याएं हैं डाइजेशन की, इंटेस्टाइन की रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो डाइजेशन से रिलेटेड है, एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम हो डाइजेशन से रिलेटेड है, हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम हो डाइजेशन से रिलेटेड है, न्यूरो अटैक की कोई प्रॉब्लम हो डाइजेशन से रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन सिस्टम की कोई प्रॉब्लम हो डाइजेशन से रिलेटेड है। हर चीज डाइजेशन से रिलेटेड है भाई। तो डाइजेशन डिपेंडेंट किस चीज के ऊपर है हमें यह समझना होगा। तो आपका डाइजेशन डायरेक्टली कनेक्टेड है आपकी प्राणवायु से। अब ये प्राणवायु क्या है? प्राणवायु है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन आपके डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करती है। ऑक्सीजन के बिना आपका डाइजेशन सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। तो ऑक्सीजन है प्राणवायु। और आपको सबसे पहले तो मैक्सिमाइज करना होगा प्राणवायु को, और प्राणवायु को मैक्सिमाइज करने के तरीके वो थे जो ब्रह्मा जी ने उपयोग करे थे। आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं कि ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, उन्होंने वो तरीके, वो प्रोसीजर्स उन्होंने यूज किए थे। उन्होंने बनाए नहीं थे, बने हुए उससे पहले थे। वो प्राणवायु उपलब्ध थी उनको, वो सारा सिस्टम अवेलेबल था उनके पास पहले से ही। जल, वो जल के अंदर तो बैठे ही थे, कमल के फूल के ऊपर बैठा दिखाया गया उनको। कमल का फूल क्या है? कमल का फूल है आपकी नाभि, सहस्र कमल, सहस्र दल कमल कहा जाता है उसको, नाभि। और वो कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी विष्णु के नाभि से निकले हुए कमल के ऊपर विराजमान थे, और विष्णु जी जल के अंदर थे। क्यों? क्योंकि वो कमल जो है जल में था। और जल क्या है? H2O। O यानी ऑक्सीजन और H यानी हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का काम क्या है? हाइड्रोजन का काम है जलाना। हाइड्रोजन जलाती है और उस जलने को मेंटेन रखती है ऑक्सीजन। इसीलिए उसको प्राणवायु कहा गया है, क्योंकि वो ऑक्सीजन जलाने की प्रक्रिया को प्राण दे रही है। इसीलिए जल उनके चारों तरफ था, ब्रह्मा जी के चारों तरफ जल उपलब्ध था ऑलरेडी। सृष्टि क्रिएट करने के लिए जल उनके पास था, और कमल पे बैठे थे तो पृथ्वी तत्व उनके पास था। जल से ही पृथ्वी तत्व बनाए। काई जमने लगती है, काई फिर धीरे धीरे पृथ्वी में कन्वर्ट हो जाती है, भूमि में। तो भोजन जो शब्द है,
भूमि से जना हुआ, यानी भूमि ने पैदा करके दिया, जो आपको डिलीवर किया, वही भोजन है, वही सर्वोत्तम भोजन है। सर्वोत्तम खाने का आहार, सर्वोत्तम आहार भोजन है जो भूमि ने जनकर जना आपके लिए। तो सबसे पहला नियम तो यह बना लो कि भोजन क्रांति लानी है हमें अपने रसोई घर में। और यह ज्ञान दिया था धन्वंतरी जी ने, बीज ज्ञान। धन्वंतरी जब समुद्र मंथन हुआ था तो धन्वंतरी कलश लेकर आए थे और उस कलश में बीज ज्ञान था। वही बीज जिसको हम धरती में डालते हैं और धरती उससे हमें अनाज देती है। भोजन क्रांति। अब समस्या क्या है? भोजन क्रांति, भोजन तो हम करते हैं पर फिर भी हमारा पेट ठीक नहीं रहता है। हम शाकाहारी भोजन करते हैं तब भी हमारा पेट ठीक नहीं रहता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है, एक तो हम जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? पंचगव्य गाय, जो एक एंटिटी है हमारे यहां पर 84 लाख योनियों में से गाय एक एंटिटी है जिसका काम है वो प्रोड्यूस करके देना आपको, जो कि भोजन को बनाने में मदद करे, सर्वोत्तम भोजन बनाने में मदद करे। और सर्वोत्तम भोजन तभी बन सकता है जब आप गाय के दूध, गाय के गोबर और गाय के मूत्र, गोमूत्र और गाय के एक गोमूत्र हो गया और गोबर हो गया और दूध, इन 3 प्रोडक्ट सबसे ज्यादा यूजफुल, ये 3 प्रोडक्ट हैं गाय के। इन तीनों को मिलाकर के जब आप खेती करेंगे, ट्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको कहा गया है, निश्चल खेती, तो निश्चल खेती अगर करेंगे हम, वो तभी संभव है जब हम गाय के 3 प्रोडक्ट, क्या क्या, गोबर, मूत्र और मिल्क, दूध, इनको मिलाकर के और खेतों में डालेंगे, तब जाकर के आप निश्चल खेती करेंगे जो आपको रोगों से बचाएगा। मतलब रोग आपके पास आने ही नहीं देगा। तो पहला रूल तो यह है कि आप खेती को त्रिगव्य पर शिफ्ट करो, एग्रीकल्चर को त्रिगव्य पर शिफ्ट करो। और फिर भी ये नहीं है कि आप ये आपके हर एक के लिए सूटेबल हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमें समझना होगा अपना कंपोजिशन। भोजन, भूमि तो बहुत कुछ जन के देती है, पर क्या सब कुछ मेरे लिए उपयोगी है? पर यह पक्की बात है कि किसी ना किसी के लिए जरूर उपयोगी होगा। जैसे जहर, सांप का जहर दवाई बनाने के काम आता है, तो उपयोगी हो गया ना किसी के। तो ये समझना होगा हमें कि भोजन करना है, क्रांति है तो भोजन में क्रांति आनी चाहिए कि भोजन जो बना हो वो त्रिगव्य के खेती से बना हो। त्रिगव्य, पंचगव्य नहीं, त्रिगव्य, 3। और फिर उसके बाद है कि ऐसा खाना नहीं है खाना, ऐसा भोजन नहीं है खाना जो मुश्किल हो मुझे पचाना।
ऐसा भोजन नहीं है खाना जो मुश्किल हो मुझे पचाना। इस दोहे को याद रखो। आपको पता होना चाहिए कि मुझे वो चीज भोजन में नहीं खानी है जिसको मुझे पचाना मुश्किल है। और कोई पचा सकता होगा, कोई बात नहीं, पर मुझे नहीं पचा सकता, मैं नहीं पचा सकता उसको, तो मुझे नहीं खाना है। अब जैसे मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं लौकी का। लौकी एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, लेकिन लौकी जो है वो शीतल अग्नि का भंडार है। लौकी में शीतल अग्नि भरी हुई है, उसकी तासीर ठंडी होती है। तो अगर मेरी तासीर, हर मनुष्य की तासीर अपनी अपनी है भाई। जब हमारी शक्ल अलग है तो इसका मतलब है शक्ल मेरी अलग क्यों है? क्योंकि मेरी भोजन की तासीर अलग है। ये जो कहते हैं ना कि शक्लें 800 करोड़ लोग हैं तो सबकी शक्लें अलग अलग है, सबके काम करने के तरीके अलग अलग हैं, सबकी भोजन पचाने की क्षमता अलग अलग है। तो ये क्यों है? क्योंकि वो भोजन के ऊपर आधारित है, भोजन के ऊपर आधारित है। और भोजन जो है, कितने तरह का भोजन अवेलेबल है मार्केट, भूमि द्वारा दिया गया भोजन कितने टाइप का है। और भोजन में हर चीज की तासीर अलग अलग है। जैसे ड्राई फ्रूट्स, आप समझो इस बात को कि ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं हम। कोकोनट ऑयल, आपको पता है कोकोनट ऑयल जो है वो ज्यादातर समुद्री इलाकों के आसपास के लोगों को उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर नमी बहुत होती है। और कोकोनट ऑयल ड्राई फ्रूट से बना है भाई, तो ड्राइंग कैपेबिलिटी होगी उसकी। आप अगर सिर में कोकोनट ऑयल यूज करते हैं तो आपको खुश्की हो जाएगी, सिकरी हो जाएगी, डैंड्रफ। ऑयल है पर ड्राइनेस लाता है। ड्राई फ्रूट्स, उनकी तासीर गर्म अग्नि की होती है, उष्ण अग्नि। तो गर्म अग्नि के प्रोडक्ट अगर आप खाओगे और आपकी जो कंपोजिशन है वो अग्नि प्रधान है, मतलब अग्नि आपको नुकसान देती है, अग्नि आपकी सेंसिटिव है, तो आप ड्राई फ्रूट खाओगे तो आपका पेट कभी ठीक रहेगा ही नहीं। तो भोजन भूमि का जना हुआ, ये जितने भी फ्रूट्स हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, जितना भी अनाज है, जितनी भी दालें हैं, ये सारी भोजन भूमि की जनी हुई है। इसलिए इनकी तासीर पता रहती है, पता करना आसान है। लेकिन जो मनुष्य है या जो बाकी एंटिटीज हैं, उन सबकी तासीर पता करना मुश्किल है, पता करना संभव ही नहीं है। हर प्राणी की, जब मनुष्य की 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ के 800 करोड़ अलग अलग हैं, तो सबकी तासीर अलग अलग है। वो किसकी क्या तासीर है क्या पता। तो इसलिए तासीर आधारित भोजन करना ही पड़ेगा हमारे पास, अगर हमारे पास पेट में शांति की जरूरत है हमें। तो अगर आपको पेट में शांति चाहिए तो आपको तासीर आधारित भोजन ही करना पड़ेगा। कोई हल नहीं है आपके पास, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, कोई भी चॉइस नहीं है आपके पास। आपकी धरती, मान लो कुछ जगह ऐसे है ना जहां पे धरती फर्टाइल नहीं है, खेती नहीं हो सकती वहां पर, तो उसको फर्टाइल करने का बहुत आसान तरीका है त्रिगव्य। त्रिगव्य बिछा दो वहां पर, जितना बिछा सकते हो, तो आपकी जमीन फर्टाइल हो जाएगी। पक्की बात है, गारंटीड। जैसा अनाज चाहो वैसा अनाज बो सकते हो वहां पर, जैसे फल चाहो वैसे फल बो सकते हो वहां पर।
तो आपको ये चीजें समझनी होंगी। उसका कारण है कि तासीर आधारित आपको शरीर मिला है, तो तासीर आधारित भोजन ही करना पड़ेगा। और ये तासीर आधारित आधार है, इसके शक्लें अलग अलग होने का, आपके फेस सबके वो क्या कहते हैं, शरीर अलग अलग है, सबके काम करने के तरीके अलग अलग है, सबकी सोचने की कैपेबिलिटी अलग अलग है। तो ये तासीर पर आधारित है। बीजों की तासीर होती है, और आप किस बीज से पैदा हुए हो उस तासीर को आपको पता करना ही पड़ेगा, जो कि संभव है। आप किस तासीर को लेकर के पैदा हुए हो ये आपके एशो मैप में लिखा हुआ है। आप अपना एशो मैप पढ़वा लो। आपके डेस्टिनी मैप में लिखा हुआ है कि अगर आप तासीर आधारित भोजन नहीं करोगे तो आपकी क्या हालत रहने वाली है हेल्थ की, इन लाइनों में लिखा हुआ है। तासीर आधारित भोजन ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको आपका शरीर मिला है तासीर आधारित। और भोजन हो गया, तासीर आधारित शरीर है तो तासीर आधारित भोजन करना पड़ेगा, तभी आप अपने पेट में शांति प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता पेट में शांति अगर होगी तो क्या क्या मिलेगा आपको, उसका रिजल्ट। अगर आपके पेट में शांति हो गई तो यह समझ लो कि आपको लीवर की कोई भी समस्या कभी आएगी नहीं, कभी भी नहीं आएगी। लीवर से रिलेटेड हर समस्या का समाधान है तासीर आधारित भोजन। जो मेरी तासीर है उसके आधारित भोजन मैं करूंगा तो मेरे लीवर में कभी भी कोई समस्या आएगी नहीं। अगर आपके लीवर में कभी कोई समस्या नहीं आती, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ब्लड में आपको प्राणवायु जितनी आप ले पा रहे हो वो प्राणवायु काफी होगी आपके ब्लड को शुद्ध करने में। प्राणवायु का काम क्या है? आपके ब्लड को शुद्ध करती है, डाइजेस्ट तो करती है, खाने को डाइजेस्ट करती है, ब्लड को शुद्ध करती है। कार्बन वेस्ट है, कार्बन ब्लड के अंदर जो वेस्ट है वो कार्बन है, और कार्बन आता है भोजन से, और वो भोजन जो आपके तासीर के मुताबिक नहीं है तो वो ज्यादा कार्बन आपके ब्लड में डालेगा। तो तासीर आधारित भोजन करोगे तो आपके कार्बन कम जनरेट होगा, और वो कम कार्बन आपके ब्लड से आपकी प्राणवायु निकाल देगी आपके श्वास प्रक्रिया से। पर यहां पर कंडीशन ये है कि आपको अपनी श्वास प्रक्रिया को ऐशो सांस से भरना होगा। अभी तक आप सांस ले रहे हो, लेकिन आपको ऐशो सांस लेना होगा। क्यों? क्योंकि सांस लेने में आपकी जो सारी समस्याएं आ रही हैं पेट की, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि पेट का कार्बन रह जाता है, वेस्ट आपका इतना बन रहा है, और वो वेस्ट कन्वर्ट नहीं हो पा रहा एनर्जी में, तो आपकी एनर्जी को रिड्यूस कर रहा है। अगर आप ऐशो सांस लेते हो तो आपका वेस्ट जो है एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो रीजनेबल प्राणवायु में भी आप स्वस्थ रहोगे। भोजन के वजह से आप रोगी नहीं होगे। और कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर आपका पेट में शांति है तो आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। तो कितना सिंपल, कितना प्रकृति ने कितना शानदार तरीका दिया है भोजन करने का, भोजन को चुनने का, कि जो आपकी तासीर है वही भोजन की तासीर कर लो, बात खत्म, आपका बैलेंस अपने आप हो गया। बैलेंस का मतलब क्या है? जो आपकी तासीर है वही भोजन की तासीर हो, बस। बैलेंसिंग का इससे ज्यादा कोई मतलब है नहीं।
फिर देखो आप आपकी जिंदगी, पेट में शांति, पेट में शांति का मतलब मन में शांति, मन में शांति का मतलब आपका दिमाग विचलित नहीं होगा, आपका दिमाग विचलित नहीं होगा तो आप गलत काम नहीं करोगे, आप गलत और सही की पहचान कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। और वो पहचान नेचुरल सी बात है, फिर आप चूज कर सकते हो कि आप खराब क्यों करोगे। तो आप वैचारिक प्रदूषण से बचोगे, आपके विचारों में प्रदूषण नहीं आएगा। तो विचारिक प्रदूषण से बचने का आधार ही है भोजन में क्रांति, रसोई में भोजन की क्रांति, तभी आएगी पेट में शांति। पेट की शांति देगी मन की शांति, पेट की शांति करेगी मन को शांत, और कभी नहीं होगा आपका दिमाग परेशान, कभी नहीं होगा आपका दिमाग परेशान। सोचो कितना सरल सा तरीका है। सांस को बदल लो ऐशो श्वास में, और वायु को बदल लो प्राणवायु में, मैक्सिमाइज कर लो। उसका एक ही तरीका है कि आप सांस को ऐशो सांस बना लो, बस इतना ही करना है। भोजन तासीर अनुसार, सांस ऐशो सांस। और ये सारा सिस्टम दिया था ब्रह्मा जी के पास, उपलब्ध था पहले से ही। और उस सिस्टम को ही उपयोग करके जब ब्रह्मा जी ने निर्माण किया सृष्टि का, तो उसी सिस्टम को दिया था साथ में वेदों और अश्विनी कुमारों के ज्ञान के माध्यम से। पर वो कहां रह गया, कहां छुप गया, कहां चला गया, मुझे नहीं मालूम, बट फर्क नहीं पड़ता है, अब फिर आ गया है, आज उपलब्ध है। आप अपनी तासीर की पहचान ऐशो मैप के माध्यम से बहुत ही आराम से कर सकते हो, 5 मिनट का काम है। भोजन उसी तासीर के हिसाब से भोजन कर लो तो आपकी जिंदगी बढ़िया चलेगी। आज के लिए इतना ही, समय मेरे ख्याल से काफी हो गया है। और वैसे भी मेन मैसेज जो था वो मैंने दे दिया आपको। और कोई भी प्रश्न हो आपका तो आप पूछ सकते हैं, इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, तो उसका जवाब आपको ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय कृष्णांश, जय जय कृष्णांश।